तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू की कथा और इतिहास जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। खुद माता लक्ष्मी ने बनाया था प्रसाद का लड्डू। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है। इनकी ख्याति तिरुपति बालाजी के रूप में है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। वैष्णव परंपराओं के अनुसार यह मंदिर 108 दिव्य देशमों का एक अंग है। विष्णु ने कुछ समय के लिए तिरुमला स्थित स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। आज भी यह कुंड विद्यमान है, जिसके जल से ही मंदिर के कार्य संपन्न होते हैं। क्यों प्रसिद्ध है तिरुपति बालाजी मंदिर? तिरुपति बालाजी का मंदिर 5 खास बातों के लिए जाना जाता है। पहला, यहाँ बाल दिए जाते हैं, जिसे केशदान कहते हैं। दूसरा, विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिर जहाँ पर करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। तीसरा, प्रसाद के रूप में दिया जाने वाला लड्डू, जो कि सदियों से एक जैसे ही स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चौथा, मान्यता है कि यहाँ आने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर में बालाजी की जीवंत प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी हुई है। प्रतिमा को पसीना आता है। उनकी प्रतिमा पर पसीने की बूंदें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यह आवाज कैसे और किसकी आती है, यह रहस्य अभी तक बरकरार है। लड्डू की सामग्री है। तिरुपति बालाजी के दर्शन क्रम के अंत में लड्डू का प्रसाद मिलता है। पन्यारम यानी लड्डू मंदिर में मिलते हैं, जो यहाँ पर प्रभु के प्रसाद के रूप में भी चढ़ाए जाते हैं। इन्हें लेने के लिए पंक्तियों में लगकर टोकन लेना पड़ता है। श्रद्धालु दर्शन के उपरांत लड्डू मंदिर परिसर के बाहर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अन्न प्रसादम की व्यवस्था भी है, जिसमें मीठी पोंगल, दही चावल, रसम आदि भोजन प्रसाद मिलता है। लड्डू पंचमेवा से बनता है, जो कि पंचभूतों और 5 इंद्रियों का प्रतीक है। इसमें बेसन, घी, चीनी, काजू, किशमिश आदि सामग्री मिलाकर यह लड्डू बनाते हैं। लड्डू की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि लड्डू प्रसाद सदियों से वितरित किया जा रहा है। खास बात यह कि इसकी सामग्री और स्वाद में अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया। इसे बनाने की प्रक्रिया, सामग्री और अद्वितीय स्वाद के कारण ही इसकी विश्व में एक अलग पहचान बनी थी। इस पहचान के कारण तिरुपति के लड्डू को 2009 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग भी मिला था। इसका अर्थ होता है कि तिरुपति के लड्डू को एक विशिष्ट पहचान प्राप्त है और इसे केवल तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में ही तैयार किया जा सकता है। यह टैग इस बात को तय करता है कि तिरुपति लड्डू की विशिष्टता और गुणवत्ता संरक्षित रहे, लेकिन कुछ माह से इसमें बदलाव होने के कारण वर्तमान में यह विवाद और चर्चा में है। लड्डू से जुड़ी अन्य कई मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का लड्डू प्रसाद का सेवन करने का अर्थ है कि भगवान तिरुपति आपको आशीर्वाद देंगे और लड्डू खाने से अब आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। इसे ग्रहण करने के पीछे यह विश्वास जुड़ा हुआ है कि भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद के रूप में इसे प्राप्त करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। लड्डू से जुड़ी 3 कथाएं भी हैं। पहली कथा के अनुसार नंद बाबा और यशोदा मैया श्रीहरि विष्णु की पूजा करते थे। एक दिन उन्होंने लड्डू बनाए और विष्णु जी को भोग लगाकर आंखें बंद की। जब आंखें खोली तो नटखट बालकृष्ण वो लड्डू बड़े प्रेम से खा रहे थे। माता यशोदा जी ने दोबारा लड्डू बनाए और नंद बाबा ने फिर से भोग लगाया, लेकिन इस बार भी बालकृष्ण लड्डू खा गए।
इस तरह बार बार ऐसा हुआ। तब नंद बाबा को क्रोध आ गया और बालकृष्ण को डांटते हुए कहा कि कान्हा, थोड़ा ठहर जा, भोग लगा लेने दे, फिर तू खा लेना। इस बार बालकृष्ण ने तोतली आवाज में कहा कि बाबा, आप ही तो बार बार मुझे भोग लगाकर बुला रहे हो। नंद बाबा को कुछ समझ नहीं आया तो बालकृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा माता को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि आपने मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। आज से ये लड्डू का भोग भी मेरे लिए माखन की तरह प्रिय होगा। तभी से बालकृष्ण को माखन मिश्री और चतुर्भुज श्री कृष्ण को लड्डुओं का भोग लगाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु वेंकटेश श्रीनिवास के रूप में अपनी पत्नी पद्मा और भार्गवी के साथ यहाँ रहते थे। भगवान वेंकटेश्वर और देवी लक्ष्मी के बीच एक बार यह विवाद हुआ कि किसे अधिक भोग अर्पित किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का मानना था कि उन्हें सबसे अधिक भोग अर्पित करते हैं, जबकि लक्ष्मी माता ने कहा कि आपको लगने वाले भोग में मेरा भी भाग है, क्योंकि वह धन की देवी है और मेरे ही धन से भोग लगता है। इस विवाद के हल के लिए दोनों ने एक भक्त की परीक्षा ली। पहले वह अपने एक धनी भक्त के घर गए, जिसने विभिन्न पकवानों को बनाकर उन्हें भोग लगाया, लेकिन माता लक्ष्मी और भगवान को तृप्ति नहीं हुई। इसके पश्चात वह अपने एक गरीब भक्त के यहाँ गए। वहां उस भक्त ने अपने घर बचे हुए आटे, कुछ फलमेवे को मिलाकर लड्डू बनाकर खिलाया। इससे तुरंत भगवान बालाजी और माता तृप्त हो गए। इसके बाद से ही उन्होंने लड्डू को अपने प्रिय भोग की मान्यता दी। एक तीसरी कथानुसार तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी। तब पुजारी इस उलझन में थे कि प्रभु को प्रसाद के रूप में क्या अर्पित करें। तभी एक बूढ़ी माँ हाथ में लड्डू का थाल लेकर उधर आई और उन्होंने प्रथम नैवेद्य चढ़ाने की मांग की। पुजारियों ने इसे प्रभु की आज्ञा समझकर अर्पित किया और जब उन्होंने इसे खाया तो इसके दिव्य स्वाद से वह चकित रह गए। फिर जब उन्होंने बूढ़ी माई से इस स्वाद रहस्य के बारे में कुछ पूछना चाहा तो देखा कि वो गायब हो गई थी। दूर तक वह कहीं नजर नहीं आई। तब यह माना जाने लगा कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने इस प्रसाद को अर्पित करने का संकेत दिया है। एक किंवदंती यह भी है कि भगवान बालाजी ने खुद ही पुजारियों को लड्डू बनाने की विधि सिखाई थी। लड्डू बनाने का इतिहास भी है। यदि हम कथाओं को छोड़ दें तो तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम का इतिहास बहुत प्राचीन है। तब से है, जब से मंदिर अस्तित्व में है, तब से लड्डू प्रसाद तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की पारंपरिक रीतियों और भक्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि तिरुपति के लड्डू प्रसादम की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। हालांकि लड्डू को कब विशेष प्रसाद के रूप में अपनाया गया, इस बारे में कोई स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। हर हर महादेव। कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।